बस्ती जिले से 4 दिन पहले रहस्यमयी ढंग से लापता हुए दरोगा अजय गौड़ का अत्यंत दुखद अंत हो गया। सोमवार को उनका शव अयोध्या जिले के तिहुरा मांझा के सरयू नदी के पास बरामद हुआ। जैसे ही शव की शिनाख्त लापता सब इंस्पेक्टर के रूप में हुई, पुलिस महकमे और उनके परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल परशुरामपुर थाने में तैनात एसआई अजय गौड़ 5 फरवरी को अचानक लापता हो गए थे। उनकी लावारिस कार बस्ती के अमहट घाट चौकी के पास कुआनो नदी के किनारे मिली थी। गाड़ी के अंदर से कुछ सामान बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कुआनो नदी में गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। जांच के दौरान पुलिस को बस्ती मुख्यालय के कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले, जिनमें दरोगा की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी। सवाल ये उठता है कि अगर वो मुख्यालय तक सुरक्षित थे और उनकी गाड़ी कुआनो नदी के किनारे मिली, तो वो अयोध्या की सरयू नदी तक कैसे पहुंचे? क्या उन्हें वहां ले जाया गया या वो खुद वहां तक गए? ये जांच का सबसे बड़ा विषय है। इस घटनाक्रम में स्थानीय पुलिस की लापरवाही को लेकर मृतक दरोगा के भाई अरुण कुमार गौड़ खुद, जो कि एडीएम झांसी हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। एसपी और डीआईजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एडीएम खुद धरने पर बैठ गए हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उन्हें मनाने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी घंटों तक जुटे रहे। जबरदस्ती मत करिए ना, जबरदस्ती अरे जबरदस्ती कहाँ? कौन जबरदस्ती? नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन मैं देखो आपको नहीं हिला है। मैं एडिशनल साहब देखो, मैं डीआईजी साहब का इनको है नहीं इनको नहीं है, एकदम इनको नहीं। अपने 1% को ना हो तो आ जाए 2 मिनट के लिए। दरोगा को नहीं देखने आ सकते हैं तो मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं, वो लगातार एक मिनट नहीं छोड़े हैं। सर खुद मिलना चाहते हैं। डीआईजी साहब आए, एक बार अपने दरोगा की शक्ल तो देख लें। मेरी कुछ बातों पे मुझे बात करना। आप चलिए साथ में आ भी जाएंगे, हम बात कर लेंगे। चलिए भाई नींद नहीं आई कैसे? मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, एक बार मिल नींद लीजिए। कैसे आई? आप चीजें पूरी अपनी बात बता दीजिए, हम उसी के लिए कह रहे हैं। मैं अपने डीएम को ये बात बताया, मेरा डीएम फुट कर रोया। यहाँ कप्तान अपने दरोगा के लिए सो रहा है, नींद कैसे आई तो कप्तान को? प्लीज भाई मैं पैर पकड़ लूँ भाई। देखो जितना जल्दी बुला लोगे मैं बात करूँगा। तहरीर मुकदमा लिख दो हमारा, और मुझे कुछ चाहिए, मेरे भाई को भगोड़ा ना घोषित किया जाए। पूरी फोर्स लगा, 1 मिनट मुझे कहने दी, पूरी फोर्स यहाँ पे लगा के जो है डाइवर्ट किया जा रहा था। लाश मिल रही है अयोध्या, लाश मिल रही है उनके अयोध्या। एडीएम भाई का आरोप है कि उनके दरोगा भाई की खोजबीन में ढिलाई बरती गई। लाश मिलने के बाद एसपी और डीआईजी अपने मृतक दरोगा को देखने तक नहीं गए। उन्होंने मांग की है कि उनके भाई ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उनकी हत्या हुई है और इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यहीं पे मेरे भाई यहाँ पे है, आप वहाँ यहाँ बुला दीजिए। मैं खुद भी मैं तहरीर दूंगा, उन लोगों का नाम नहीं, दूंगा। वो आप दे दीजिए, वो आप लिख के दे दीजिए। आपने गुमशुदगी का जो हमने लिख दिया करके जो देना चाहें दे उसकी दीजिए। जांच क्या कर रहा है। भाई साहब के सीडीआर में हाँ, वो लास्ट सारी कॉल चीजें- किससे सारी हुई है? चीजें जो आप चाहें ले लीजिए। लास्ट कॉल बट किससे मैं ये हुई कह रहा है? हूँ, बगल में पुलिस लाइन है, अगर आप पुलिस लाइन चलना चाहें, बगल में डीआईजी सरकार, जहाँ भाई आप चाहें। साहब देखो, पुलिस लाइन में इतनी पुलिस होती है ना, यहाँ आप उचित तोड़ नहीं दोगे है। हमको। उसके बाद में देखिए मैं बताऊं, जिस दिन भैया की लाश आइडेंटिफाई हुई, सुनिए चीज आप बता आइडेंटिफाई हुई ना, मैं भाई खुद सर से बात करके सुनो आया हूं। भाई, आप बड़े हो, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ बातें हम आपसे कहना चाहता हूँ। पुलिस अफसरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत पानी में डूबने से हुई है या इसके पीछे कोई और वजह है। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी सबूतों के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। जनपद बस्ती में थाना परशुरामपुर में तैनात श्री अजय गौड़ उपनिरीक्षक, ये एसएसआई के पद पर थाना परशुरामपुर में तैनात थे। दिनांक 5 तारीख की सायंकाल को ये थाने से निकले हुए थे। इनके पास यूजी सिम था और पर्सनल मोबाइल था। जब ये दोनों नंबर इनके बंद हो गए, संपर्क नहीं हो पा रहा था, तब इनकी खोजबीन करने का प्रयास किया गया। इस क्रम में जब इनका कोई सुराग नहीं लगा तो तत्काल प्रभाव से पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए 4 टीमें गठित की गई और इनकी खोजबीन शुरू की गई। इसी क्रम में ज्ञात हुआ कि इनकी मोटरसाइकिल अमहट घाट पर थाना कोतवाली में मिली। इस पर और तेज़ी दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। सर्विलांस, स्वाट और एसओजी द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअली काम किए जा सकते थे वो तत्परता के साथ किए जा रहे थे।
एसडीआरएफ की टीम द्वारा कुआनो नदी में लगातार सर्च अभियान किया गया और आसपास के इलाकों में भी खोजा गया। परिवारीजनों से लगातार संपर्क स्थापित किया गया और जिन लोगों से इनके संवाद स्थापित हुए थे उनसे संवाद स्थापित किया गया। इसी क्रम में आज 8 तारीख को शाम में जनपद अयोध्या की पुलिस द्वारा यह सूचना दी गई कि एक शव किसी पुलिसकर्मी का है जो रामपुर हलवारा माझा के पास मिला है। इस सूचना पर तत्काल जनपद बस्ती की पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया और इनके परिवारीजनों से अजय गौड़ जी के परिवारीजनों से संपर्क स्थापित किया गया और उनको बताया गया। सभी लोग मौके पर आए और उन्होंने जो शव मिला है पुलिसकर्मी का उसकी पहचान उन्होंने अजय गौड़ जी से की है। इस समय परिवार उनका साथ है, पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग साथ हैं और इस समय उनके परिवार को ढांढस बंधाया जा रहा है और इसमें फॉरेंसिक टीम और अन्य टीमें यहाँ पर आ गई हैं अयोध्या से और अब इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवार से बातचीत की जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। मृतक दरोगा के परिजनों का आरोप है कि अजय गौड़ जैसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के साथ कुछ अनहोनी हुई है। गायब होने से लेकर शव मिलने तक की कड़ियां आपस में नहीं मिल पा रही। वहीं पुलिस महकमे के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बन गई है कि आखिर उनके एक होनहार साथी की जान किन परिस्थितियों में गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।